दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर विद अंकुश की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई दिल दहला देने वाली एनिमेटेड स्टोरी लेकर आते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर विद अंकुश की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोलकाता की हुगली नदी के किनारे बसे एक सुनसान मोहल्ले में एक पुराना 2 मंजिला घर था। उसी घर में आकाश और काजल रहते थे। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और शुरू में उनकी जिंदगी प्यार और सुकून से भरी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे आकाश ने महसूस किया कि काजल में एक अजीब सा बदलाव आ रहा है। अब वह पहले की तरह हंसती, बोलती नहीं थी। हर रात वह घंटों तक बालकनी में खड़ी होकर हुगली के काले पानी को घूरती रहती, जैसे किसी की आवाज सुन रही हो। धीरे धीरे उसका पहनावा भी बदल गया। अब वह हर दिन लाल साड़ी पहनने लगी थी और उसके हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां रहती थीं, जिनकी खनक पूरे घर में गूंजती रहती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि काजल, जिसे पहले मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब हर दिन मछली खाने लगी थी। और अगर किसी दिन आकाश मछली लाना भूल जाता तो वह उसे गुस्से में वापस भेज देती। एक रात जब आकाश सो रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे को चबा रहा है। वह घबराकर उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ काजल थी जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। अगली सुबह जब आकाश उठा तो उसके कंधे और गर्दन में तेज दर्द हो रहा था। आईने में देखने पर उसे वहां गहरे दांतों के निशान दिखाई दिए। अब डर उसके दिल में घर कर चुका था। एक रात उसकी नींद अचानक खुली। किचन से कुछ चबाने की अजीब और डरावनी आवाज आ रही थी। काजल बिस्तर पर नहीं थी। आकाश धीरे किचन की तरफ बढ़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ फ्रिज की हल्की रोशनी में किचन नजर आ रही था और तभी उसकी आंखें डर से फैल गईं। काजल एक कच्ची मछली को अपने दांतों से नोच कर खा रही थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसके होंठ पूरी तरह लाल हो चुके थे। अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अगले ही पल वह शेर की तरह आकाश पर झपटी। आकाश जमीन पर गिर गया और काजल उसके ऊपर झुककर उसके गले में अपने दांत गड्ढा चुकी थी। आकाश चीख भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर काजल के पैरों पर पड़ी। वह उल्टे थे और उसी पल वह बेहोश हो गया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। काजल किचन में नाश्ता बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब आकाश ने फ्रिज खोला तो उसमें रखी 4 किलो मछली गायब थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई सपना नहीं था। डर के मारे वह सीधे शोभा बाजार के एक तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने सब सुनने के बाद कहा, तुम्हारी पत्नी पर शाकाचुन्नी सवार है। उसने बताया कि शाकाचुन्नी एक खतरनाक आत्मा होती है। वह औरत जो शादी से पहले मर जाती है और फिर किसी शादीशुदा औरत के शरीर में घुसकर उसकी जिंदगी जीने लगती है। धीरे धीरे वह उसके पति की ऊर्जा चूसती है और घर को अपने कब्जे में ले लेती है। शाम होते ही आकाश तांत्रिक को घर ले आया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर का तापमान अचानक गिरने लगा। काजल की आंखें लाल हो गईं और उसकी चूड़ियां तेजी से खनकने लगी। लेकिन तभी काजल ने एक झटके में उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके खून को पीने लगी। पूरे घर में उसकी चीखें गूंजने लगीं। अब काजल आकाश की तरफ मुड़ी। उसके उल्टे पैर जमीन पर घिसते हुए आ रहे थे और उसकी लाल साड़ी अंधेरे में लहरा रही थी। उस रात उस घर से एक आखिरी चीख सुनाई दी। अगली सुबह पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। आकाश और तांत्रिक की लाशें फर्श पर पड़ी थीं। उनके शरीर पूरी तरह सूख चुके थे, जैसे उनके अंदर खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। काजल
गायब थी। कुछ दिनों बाद पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेज चटर्जी की भी उसी तरह मौत हो गई। उनके शरीर पर भी वही दांतों के निशान थे और उनका शरीर भी पूरी तरह सूख चुका था। डर के मारे पूरा मोहल्ला खाली हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी उस पुराने घर की बालकनी में एक औरत दिखाई देती है, लाल साड़ी पहने हुए, जिसकी शंख की चूड़ियों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती रहती है, जैसे किसी की आखिरी चीख। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हॉरर विद अंकुश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।